विवेक श्रीवास्तव जी, आपने सुना अशोक वाजपेयी जो बोल रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि क्योंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे इंटॉलरेंस का, लेकिन यहां पर वो साफ बोल रहे हैं कि अगर इस कानून की मांग की जाए तो सभी धर्मों में, अगर किसी भी धर्म, कोई हिंदू धर्म का जिक्र नहीं कर रहे, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाया जाएगा, अपमान किया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कानून आना चाहिए। देखिए, ये जो है ये आरएसएस का संघ परिवार का एजेंडा है 1925 से। और ये क्या एजेंडा है? ये कहते हैं साहब हमारी एक संस्कृति थी 5000 साल पुरानी, 10,000 साल पुरानी, उसको हमने लागू करना है। तो क्या है वो संस्कृति? वो संस्कृति है दैट ब्राह्मण डोमिनेटेड अपर कास्ट जो है उनके हिसाब से सामाजिक व्यवस्था चलेगी। तो ये बेसिकली एक कास्ट क्राइसिस का क्वेश्चन है। अब इनको नहीं पसंद, अगर कोई भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति या कोई और व्यक्ति दक्षिण भारत से, कोई मूल निवासी, कोई दलित बैकग्राउंड का व्यक्ति कल क्वेश्चन करता है ये धर्म को, प्रश्न उठाता है ग्रंथों के ऊपर, पूछता है साहब इक्वालिटी कहां दी आपने हमारे को, तो इनका जो सत्ता है वो इनके हाथ से खिसकती है। जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो धर्म गुरुओं के पास नहीं है, सिर्फ ये फेथ और उसके आधार। विवेक जी आपने जो बात कही ना, आपने जो बात कही उसी का जवाब देना चाह रहे हैं वाजपेयी साहब। वाजपेयी जी जय स्वामी प्रसाद मौर्य या ऐसे तत्वों को ये किसने अधिकार दे दिया है कि किसी धर्म के प्रति आप अनर्गल टिप्पणी करें, अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करने का काम करें? और ये कौन सी तुम्हारी राजनीतिक सोच और चिंतन है जिसके चलते ऐसे लोगों पर अंकुश लगना ही चाहिए जो किसी भी धर्म को या जानबूझकर किसी समाज को अपमानित करने का काम करते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाना अनिवार्य। धर्म में कही गई किसी बात पर कोई आपत्ति होती है तो क्या सवाल करने का अधिकार भी इससे निकल जाएगा? सवाल करने का अधिकार भी नहीं होगा। वो ये भी यहाँ पर सवाल उठा रहे विवेक श्रीवास्तव। नहीं, वो ग्रंथों पे अगर प्रश्न उठाता हूँ, चाहे कुरान पे अगर नहीं, ये देख मैं या प्यादा में मैं वेद पे उठाता हूँ या मैं रामायण पे उठा देता हूँ, नहीं कभी उठा के दिखाइए ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो क्या ये गलत है? नहीं, आप जैसे जैसे आप रामचरितमानस और भागवत गीता पे उठाते हैं, ऐसे दूसरे धार्मिक ग्रंथों पे उठा के पहले देखिए, तब क्रांतिकारिता आपकी पता लगे कितने क्रांतिकारी आप हो। ये तो हिंदू धर्म सहिष्णु है और जिसको लेकर आप लोग चाहे जो अनर्गल टिप्पणी करते रहें, अनर्गल चिंतन करते रहें, अनर्गल भाष्य करते रहें और निरंकुश रहें कि आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये भारत की सहिष्णुता है, ये उदारवादी सोच है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है और इससे बहुसंख्यक लोग कहीं न कहीं आहत होते हैं। इसलिए इस पर अंकुश लगना चाहिए, मेरी ये मांग है। और मैंने इसीलिए लोकसभा में राज्यसभा में इस मामले को उठाया है कि आज देश, सारी दुनिया के तमाम वो प्रगतिशील देश जो विकसित देश कहे जाते हैं, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश, वहां सबसे पहले इस निंदा कानून आया। वहां तो आप जैसे क्रांतिकारियों ने कोई आपत्ति करने का काम नहीं किया। तमाम इस्लामिक कंट्रीज में इतने कठोर नियम है जहां मृत्युदंड का प्राविधान, उन पर आपने कभी टिप्पणी नहीं की। और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ 120 करोड़ एक धर्म, एक विचारधारा को मानने वाले लोग, उनको अपमानित करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और किसी भी धर्म के विरुद्ध अगर कोई टिप्पणी करता है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की मानसिकता पर रोक लगे। और जो जानबूझकर राजनीतिक क्रांतिकारिता दिखाने के लिए जानबूझकर अनर्गल प्रलाप करते हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए। यह मेरा उद्देश्य। वाजपेयी जी, लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि भाई हम क्या सोचते हैं किसी धर्म को लेकर, वो अगर हम अपने विचारों के जरिए बयां कर रहे हैं तो उसमें और ब्लास्फेमी में एक बड़ी पतली लकीर होती है। इसलिए इस कानून का बेजा इस्तेमाल हो सकता है, यह आशंका हर जगह जाहिर की जाती है और तमाम देशों में इससे जुड़े एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं। तो हम वो बैलेंस क्या कर पाएंगे सही तरीके से? क्योंकि यहां पर तो देखिए हमारे देश में लोग रामचरितमानस पर भी सवाल उठा देते हैं और कोई याचिका डालकर यह कहता है कि कुरान की आयतों में बदलाव किया जाए, वो सही नहीं है। तो तमाम तरह की बातें हमारे देश में करने वाले लोग हैं। देखिए, मेरा जो उद्देश्य है उठाने का, इस पर बाकायदा चिंतन हो, बहस हो, सभी पक्ष अपनी राय रखें और कानून ऐसे नहीं बनेगा। कानून दोनों सदनों में जाकर के इस पर विचार हो, चिंतन हो और जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं वो भी अपनी ओपिनियन दे ताकि इस कानून का दुरुपयोग न हो। लेकिन इस कानून से ये जो बढ़ती हुई प्रवृत्ति है और जो समाज में दुर्भावना पैदा करने का काम कर रही, उस पर अंकुश लगे। नहीं, समाज में इस तरीके जो विद्वेष बढ़ रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा। इसलिए इस पर कानून बनना आवश्यक है और कानून सुविचारित ढंग से बने ताकि उस कानून का दुरुपयोग भी ना हो। ठीक है अशोक वाजपेयी जी, जो आपने कहा कि जो समाज में दुर्भावना पैदा करने की कोशिश हो रही है, इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी, इसलिए आज इस कानून की जरूरत है। आएंगे आपके पास, लेकिन देखिए TV9 से बोले केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल, बार बार हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो,
ये कहा गया है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की तरफ से। सार्वजनिक जीवन में मैं देखता हूँ कि कुछ कार्टून ऐसे बना देते हैं, चित्र बना देते हैं, स्टेटमेंट या लेख ऐसे लिख देते हैं जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है और उससे फिर सांप्रदायिक दंगे होने की संभावना होती है। और ऐसी सब चीज़ों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारा कमज़ोर होता है। जब हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं, तो इस प्रकार की घटनाओं से देश का विकास भी बाधित होता है और एकता, अखंडता, भाईचारा भी टूटता है। जो लोग सनातन में देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म पर टिप्पणी करते रहते हैं, एक धर्म विशेष के खिलाफ अगर जरा भी बोल जाएंगे, अगर उनमें इतनी हिम्मत है, तो जरा उधर के बारे में भी कोमा फुल स्टॉप भी चेंज करने की बात हो जाएगी तो उचित नहीं होता है। रुकेगा कैसे? क्या कानून से रुकेगा ये? मैं तो कहता हूँ गुड क्वालिटी एजुकेशन से भी रुकेगा। लोगों में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए कि अपने धर्म की इज्जत, अपने धर्म पर गर्व करें और दूसरे धर्म का सम्मान करें।